नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे नोहर की। नोहर तहसील के सोनड़ी गांव के पास क्षतिग्रस्त करमशाना माइनर का 22 लाख रुपए में पुनर्निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए काम रुकवा दिया है। भादरा वाले ठेकेदार सुरेश सेवटा गांधी द्वारा यह कार्य करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य में बगैर साफ सफाई करके सूखे में ही लीपापोती व घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में गांव के काश्तकारों ने जब माइनर पर जाकर देखा तो तुरंत निर्माण कार्य रुकवा दिया। उसके बाद आनन फानन में ठेकेदारों को बुलाया गया तो ठेकेदार ने आकर पानी मंगवाया और साफ सफाई करवाने में मजदूरों को लगाया। काश्तकारों ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। नौहर से सेठी गोदारा की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विद्यार्थियों के परीक्षा संबंधी तनाव और भय को दूर करने के उद्देश्य से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 8वां संस्करण आयोजित किया गया। इस विशेष कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किला रोड प्रतापगढ़ में किया गया, जिसमें कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम समन्वयक दीपक पंचोली ने आयोजन के बारे में क्या कुछ जानकारी दी, देखिए प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा परिणाम के लिए जो उनके मन में डर समाया रहता है उसको दूर करने के लिए 8वां संस्करण परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से डर दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके माध्यम से पूरे देश भर में विद्यार्थियों की जो परीक्षा में के मामले में जो परेशानियां आती है, जो डर होता है, उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, उसके लिए परीक्षा पर चर्चा की जा रही है। स्थानीय विद्यालय में कक्षा 8, 10 और 12 की जो बालिकाएं हैं उनको इस चर्चा से जोड़ने के लिए लाइव टेलीकास्ट CCTV के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें स्थानीय विद्यालय के साथ महात्मा गांधी विद्यालय के बालिकाएं भी चर्चा में भाग ले रहे हैं। तारानगर विधानसभा प्रत्याशी एवं भाजपा नेता राकेश जांगिड़ ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी अजय प्रताप सिंह के साथ नगरपालिका द्वारा शहर में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। जांगिड़ ने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विधानसभा प्रत्याशी राकेश जांगिड़ ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ जानकारी दी, देखिए तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट में। तारानगर शहर और ग्रामीण के अंदर परम सम्माननीय हमारे नेता राठौड़ साहब की अभिशंसा पर करीब 15 करोड़ रुपए के काम शहर के अंदर चल रहे हैं और करीब 50 करोड़ रुपए के काम ग्रामीण अंचल के अंदर सड़कें बन रही है। आज शहर के अंदर समिति के सदस्यों ने और नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी महोदय ने और हम सब ने शहर की सड़कों का निरीक्षण किया है। इनकी साथ में सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता है, सभी ने क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में सब देखा है और अच्छी सड़कें, शानदार सड़कें शहर और देहात के अंदर राठौड़ साहब के नेतृत्व में बन रही है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम सभी सड़कों का निरीक्षण कर रही है और डबल इंजन की सरकार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री परम सम्माननीय भजन लाल जी शर्मा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में एक शानदार विकास की सौगात है हमारे तारानगर विधानसभा क्षेत्र को मिल रही है और आने वाले समय में एक शानदार बजट फिर से तारानगर को मिलेगा और वो बजट किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए सर्वोपरि होगा। मैं माननीय राठौड़ साहब को और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा साहब को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि तारानगर विधानसभा के अंदर बहुत सी डूंगरपुर जिला मुख्यालय की 2 आवासीय कॉलोनी में जनता की सुविधा के लिए एक योजना का विस्तार किया जा रहा है, लेकिन आवासीय कॉलोनी के निवासियों में भविष्य में इस योजना के विस्तार से होने वाले खतरों से डर सता रहा है। दोनों आवासीय कॉलोनी के बाशिंदों ने अपने अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए जिला प्रशासन को गैस स्टोरेज प्लांट को कहीं गैर आवासीय कॉलोनी में स्थापित करने की गुहार ज्ञापन देकर लगाई है। पीड़ितों ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट में। ये जो गैस प्लांट बन रहा है जो आवासीय कॉलोनी के पास है अपने सुभाष नगर में, पहले प्रताप नगर में प्रस्तावित था, वहाँ की जो पब्लिक ने विरोध किया उसको यहाँ स्थापित किया। यहाँ कर रहे स्थापित तो इसको थोड़ा जो अपने आवासीय क्षेत्र हैं उससे थोड़ा 2-1 किलोमीटर दूर ले जाए ताकि कभी भी कुछ हादसा हो तो जनहानि नहीं हो। ले जाए, कहीं भी प्लांट डालते हमें कोई आपत्ति नहीं। अभी जयपुर में टैंक का हादसा हुआ तो सरकार
ने क्या कर दिया, लोगों की जान चली गई। करीब तो 2 हम भी चाहते हैं कि यहाँ किलोमीटर जनहानि नहीं हो रही थी और सही थी। इसको आवासीय क्षेत्र से दूर करें, 1-2 किलोमीटर की रेंज के बाहर रखें उसको आवासीय क्षेत्र से। और यही हमसे निवेदन है सरकार और यहाँ से प्रशासन से कि हमारी कॉलोनी वासियों की वो बात सुने और हमको सकारात्मक जवाब प्रदान करें। भविष्य में कोई ऐसा हादसा नहीं हो। वरना मौके पर काम नहीं। ईश्वर से जुड़ी आस्था को लेकर प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जहां हर कोई व्यक्ति महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहा है। वहीं चाकसू कस्बे के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष रामदन सैनी सहित 60 लोगों की टीम विधिवत पूजा अर्चना के बाद महाकुंभ प्रयागराज के लिए रवाना हुई। नगर मंडल अध्यक्ष रामदन सैनी के लिए बताया कि महाकुंभ वर्षों बाद आता है, इसलिए हर सनातनी को महाकुंभ में स्नान करना चाहिए। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। पाली जिले के सारण गांव में निर्मला पीर महाराज आसन महंत आयश पीर वक्तावर वन महाराज की तपस्या समारोह एवं धर्म सभा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि वक्तावर वन महाराज की कठोर तपस्या से ही पूरे हिंदुस्तान में भाजपा की जीत की कामना से ही राज्यों में डबल इंजन की सरकार बनी है। आप संतों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि झूठ व सच की पीठ निर्मला पीर महाराज के स्थान को नमन करता हूं। मेरे विभाग से संबंधित जो भी मांगे हैं पूरी करेंगे व अन्य मांगों को भी संबंधित मंत्रियों से चर्चा कर पूरा करवाऊंगा। बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई कार्य हो जरूर कहें। कार्यक्रम में विधायक केसाराम चौधरी द्वारा किए गए विकास कार्यों की पुस्तक मारवाड़ जंक्शन 1 साल बेमिसाल का विमोचन अतिथियों द्वारा करवाया गया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। खेड़ली नगर पालिका बोर्ड की बजट बैठक पालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें विधायक रमेश खींची तथा नगरपालिका ईओ नरसी मीणा सहित उपाध्यक्ष संदेश खंडेलवाल सहित पार्षदों ने हिस्सा लिया, जिसमें 32 करोड़ 40 लाख रुपए का सालाना बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। कठुमर विधायक रमेश खींची व पालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की, देखिए खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट में। बजट को लेकर मीटिंग हुई, आपके द्वारा क्या क्या घोषणाएं की गई थी? देखो, प्रतिवर्ष बजट की मीटिंग होती है और ये बजट का जो आय व्यय का प्रतिवर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है माननीय सारे पार्षदों के सामने, माननीय अध्यक्ष महोदय ने। मैं भी उसमें एक मनोनीत सदस्य के रूप में मैं उपस्थित होता हूँ। सबने बजट पास कर दिया, लेकिन जैसे जैसे नगर पालिका की जो जिस सिस्टम से जहाँ कोई आवश्यकता है डेवलपमेंट की, जो भी चाहे सड़कों की बात हो, चाहे मतलब पानी की निकासी की बात हो, नाली की बात हो, उन सब का किन किन मद से क्या काम होना चाहिए वो सब चीज़ है। जहाँ तक मेरे मद की कोई बात आएगी, मुझसे नगर पालिका का किसी प्रकार का कोई काम आएगा, उसके लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर आपने घोषणा की थी। हाँ, मैं खुद ही कह रहा हूँ, पानी की निकासी के लिए एस्टीमेट तैयार करवा रहे हैं कि पानी सिस्टम बने, लेकिन अपने मेरे को पर कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो भी नया वर्ष आएगा, इस वर्ष में किन किन मद से कैसे कैसे पैसा आता है उसको हम इससे जो पैसा आएगा और उसके बाद जो एमएलए कोटे की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए मैं ड्रेनेज सिस्टम के लिए पैसा दूंगा। आपकी अध्यक्षता में नगरपालिका बोर्ड की बजट को लेकर कितने का बजट पारित हुआ? ये 32 करोड़ समाज लाख का बजट पारित किया गया है। सभी मेंबरों के सदन में एमएलए साहब के इसमें पास किया गया है। इसमें हमारी मुख्य सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और एक जो नाला है पानी निकालने के लिए व्यवस्था के लिए एक, और एक हमारे पोखर की खुदाई के लिए ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे इससे। और भी क्या फ्यूचर प्लान? एमएलए साहब हमारी मीटिंग हुई है, पंचायत मंत्री के यहाँ लाइटिंग और डिवाइडर लगाकर इसको सौंदर्यीकरण कराया जाए, जिससे और सीसीटीवी कैमरे लगाए जिससे चोरी हो रुक सके। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आ रही है, जहां उमरनी ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक तिरंगे का अपमान किया गया है। बताया जा रहा है कि तिरंगे के छोटे रूप को शौचालय के द्वार पर लगी कुंडी में फंसाकर रखा गया था। ग्राम पंचायत के प्रवेश द्वार के ठीक सामने स्थित सुविधा केंद्र का ये मामला है। इस बारे में ग्राम विकास अधिकारी सोहन सिंह को जब जानकारी दी गई तो वे बोले कि इस बाथरूम का उपयोग नहीं किया जाता है, किसी छोटे बच्चे ने छोटा तिरंगा फंसा दिया होगा। फिलहाल ग्राम पंचायत में स्थित ई मित्र संचालक को बुलाकर तिरंगा हटा दिया गया है, लेकिन तिरंगे की गरिमा से खिलवाड़ के लिए किसकी जवाबदेही बनती है, यही सवाल जनता पूछना चाह रही है। बोली क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार एक्सीडेंट में एक बच्चे सहित 3 लोग गंभीर घायल हो गए।
हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र चौधरी के अनुसार निजी कार में गुड़गांव का एक परिवार रणथंभौर से वापस गुड़गांव जा रहा था। एक्सीडेंट बोली थाना क्षेत्र के खिरणी पुलिया के पास हुआ। असंतुलित होकर कार पीछे से ट्रक में जा घुसी, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने क्रेन की सहायता से फंसी कार को ट्रक से बाहर निकलवाया। हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र चौधरी ने प्राथमिक जानकारी देते हुए बताया कि घायलों को सीएचसी में लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 2 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बोली से दीपक गिरी की रिपोर्ट। सिकराय विधानसभा क्षेत्र में 748.56 लाख रुपए लागत से बनने वाली सड़कों का विधायक विक्रम बंसीवाल ने शिलान्यास किया। कार्यक्रम में विधायक बंसीवाल का 51 किलो की माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। विधायक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपने ही मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। इस दौरान मंडल अध्यक्ष दारा सिंह बासड़ा, राम अवतार कसाना, पूर्व जिला अध्यक्ष अमर सिंह कसाना, विश्वंबर बासड़ा सहित अन्य जगहों से आए तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन पर मंडल अध्यक्ष दारा सिंह बासड़ा द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। सिकंदरा के राजकीय कन्या महाविद्यालय में भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर के सहयोग कार्यक्रम किया गया, जिसका शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर अखेराज मीणा व मुख्य अतिथि राकेश मीणा ने सरस्वती मां की प्रतिमा के समक्ष द्वीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अंकिता गुप्ता द्वारा किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी राकेश मीणा ने LIC बीमा सखी योजना की जानकारी दी और साथ ही साथ ये जानकारी प्रदान करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट में। योजनाएं संचालित है, क्या जानकारियां साझा की गई? ये बीमा सखी की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 दिसंबर को पानीपत में ये इसका शुभारंभ किया था। तो महिलाओं के लिए 10वीं पास होनी चाहिए, 18 साल से 70 साल की उम्र के लिए ये उनकी आर्थिक समृद्धि को सुदृढ़ करने के लिए मोदी जी ने LIC से कंट्रीब्यूशन करके LIC को ये दिया है। तो इसमें बीमा सखी रहेंगी जो एजेंसी लेके, तो उनको 7,000 रुपये पर मंथ पहली साल, 6,000 रुपये पर मंथ दूसरी साल और 5,000 रुपये पर मंथ तीसरी साल एक तरह से सैलरी दी जाएगी। प्लस जो काम करेंगे इंसेंटिव और जो काम वर्क के नॉर्म्स के हिसाब से उनको इसको सैलरी दिया जाएगा। और इसमें अच्छा काम करने के बाद महिलाओं को, लड़कियों को एक क्लास 2 ऑफिसर बनने के लिए इनको प्रोत्साहन किया जाता है। तो एजेंसी कोटे से वो क्लास 2 ऑफिसर में, विकास अधिकारी में जा सकती हैं। इसीलिए मैं आज हमारे सम्मानीय रेस्पेक्टेड डॉक्टर अखेराज मीणा जी के यहाँ पर टाइम लेकर सिकंदरा महिला कॉलेज में, महाविद्यालय में पधारे हैं। तो उनको मैं और मेरी एजेंसी मैनेजर दिव्या वनेजा जी ने इनको बच्चियों से रूबरू होकर उनको इस स्कीम के बारे में अवगत किया है। और हमारे प्रिंसिपल साहब का इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें अपना कीमती टाइम निकाल कर हमें ये योजना को बताने का मौका दिया। आपका शुभ नाम सर? मेरा राकेश मीणा, विकास अधिकारी, ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर। कोटा विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर आज सवाई माधोपुर में भी NSUI का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। NSUI कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के शहीद रिपु दमन सिंह गवर्नमेंट PG कॉलेज दक्षिणी परिसर के गेट पर ताला लगाकर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। NSUI के पदाधिकारी सुमित जोलिया ने बताया कि कोटा विश्वविद्यालय की UG परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है। NSUI कार्यकर्ता सुमित जोलिया ने मामले पर क्या कुछ जानकारी दी, देखिए सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट में। मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कॉलेज पर। हमने हमारे प्राचार्य श्रीमान गोपाल जी को हमने 10 दिन पहले बताया था कि हमारे कॉलेज के अंदर सेकंड सेमेस्टर के अंदर 90% बच्चे फेल हो चुके हैं। उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि 10 दिन के अंदर हम 10 बच्चों की वो लिस्ट भेजेंगे आगे जय कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर और उनको पास करवा के हम उनके निवारण करेंगे। अभी तक कोई आश्वासन, आज के 10 दिन तक और आज तक कभी कोई निवारण नहीं हुआ। केवल आश्वासन दिया गया हमें केवल मात्र। और हम चाहते हैं, हमारी मांग ये है कि 90% बच्चे जो फेल हुए हैं उनको जल्द से जल्द तुरंत प्रभाव से पास किया जाए। ये उनकी चेक की जाए कॉपी, ये उन छात्रों को उनकी कॉपी पहुँचाए निःशुल्क। हमारी मांग ये है। दूसरी मांग, सेमेस्टर के नाम पर लूटा जा रहा है। ऑल इंडिया के अंदर कोटा यूनिवर्सिटी हो या राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, ऑल इंडिया के अंदर को सेमेस्टर के नाम पर लूटा जा रहा है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है? मैं भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से एक निवेदन करूंगा, इस सेमेस्टर वाइज को खत्म करें और जो पहले पढ़ता चल रही है कॉलेजों में वो चलाएं। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, अभी तक तो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और मांगे पूरी नहीं होती, आज शाम तक तो मैं भूख हड़ताल पे सवाई माधोपुर के अंदर बैठूंगा। कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी देना है क्या? हाँ, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। पहले ABP वालों ने, हमारे संगठनों ने ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया था। आज के 3 दिन पहले प्राचार्य को ज्ञापन क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने कहा ठीक है, करवाता हूँ कार्रवाई।
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन्होंने छात्र शक्ति को मजाक में ले रखा है, छात्रों को मजाक में ले रखा है। इनको पता नहीं है कि छात्र जब बोला है, जब छात्र बोला है, आज तो सिंहासन डोला है। आपका नाम और पद? मेरा नाम सुमित जोले है, मैं केवल युवा छात्र नेता हूँ और मेरे भाई सब बैठे हैं। मैं छात्र ऋतु के लिए कार्य करते हैं हम सारे मिलके, इसमें कोई संगठन का कोई रोल नहीं है। अराई के निकटवर्ती ग्राम बोराड़ा में राष्ट्रीय तेजा महोत्सव का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। कार्यक्रम में सबसे पहले गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 650 महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न आकर्षक झांकियां सजाई गई और लोक कलाकारों ने नृत्य करते हुए अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान भव्य झांकियां भी सजाई गई। कार्यक्रम के दौरान सभी कार्यकर्ता राजस्थानी वेशभूषा, धोती, कुर्ता और साफा पहनकर शामिल हुए, जबकि महिलाओं ने लाल और पीली ओढ़नी पहनकर कलश यात्रा में भाग लिया। इसके बाद साध्वी सूरज बाईसा ने तेजा कथा का प्रवचन करते हुए तेजा जी की जीवनी पर आधारित उपदेश दिया। तेजा दर्शन महोत्सव समिति के संयोजक ब्रह्मदेव भास्कर व अध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी ने बताया कि इस राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव में प्रदेश के नागौर, टोंक, कोटा, जयपुर, अजमेर, बाड़मेर, बूंदी सहित देश भर व आसपास के गांवों के हजारों लोगों ने भाग लिया। वहीं रात्रि को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम व भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान खरनाल धाम के उपासक दरियाव धोलिया महाराज भी इसमें भाग लेंगे। अराई से प्रकाश भगनानी की रिपोर्ट। भीलवाड़ा महोत्सव के आखिरी दिन रविवार को राजेंद्र मार्ग स्कूल मैदान में मशहूर गायक रूप कुमार राठौड़ व सोनाली राठौड़ ने अपनी आवाज से समा बांध दिया। इस दौरान सभी श्रोता झूम उठे व सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का स्वागत किया। रूप कुमार राठौड़ ने मंच पर आते वीर जारा फिल्म के गीत तेरे लिए से शुरुआत की। उसके बाद एक से बढ़कर एक सॉन्ग्स की प्रस्तुति रही। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं से जवान दिल धड़क उठे, तो संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं कि घर कब आओगे और जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो जैसे गीतों ने म्यूजिकल नाइट में देशभक्ति का माहौल बनाया। बॉर्डर मूवी का ए जाते हुए लम्हों पर जरा ठहरो पर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई। इस दौरान भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने गजल गायक कलाकार को ऐतिहासिक फड़ पेंटिंग भी भेंट की। आयोजन में भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत संधू, एसपी धर्मेंद्र सिंह के साथ ही पूर्व जिला कलेक्टर नमित मेहता, पूर्व एसपी राजन दुष्यंत सहित एडिशनल एसपी पारस जैन, सीओ सिटी मनीष बड़गुज्जर, एडीएम ओम प्रकाश मेहरा, यूआईटी सेक्रेटरी ललित गोयल, आयुक्त हेमाराम, एडीएम प्रशासन प्रतिभा देवटिया सहित बड़ी संख्या में जिला स्तरीय अधिकारी और दर्शक मौजूद रहे। रूप कुमार राठौड़ ने एक निजी रिसोर्ट में पत्रकारों से रूबरू होते हुए क्या कुछ विचार व्यक्त किए, देखिए भीलवाड़ा से स्वतंत्र राजपुरोहित की इस रिपोर्ट में। आता जाता नहीं है तो 25-30 साल हो गए गाते गाते, तो अभी तक सब लोगों का प्यार मिल रहा है। ये बहुत ऊपर वाले का करम है। आपका सबसे पसंदीदा गाना संगीत कौन सा? वीर ज़ारा जो है वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो मदन मोहन जी की कंपोजिशन है और वो लेजेंड हमारे इंडस्ट्री के ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर और दीदी के साथ में गाने का मौका मिला, वो भी बड़ी बात है। आपके गाने देशभक्ति से गाए हुए हैं आपने? जी जी, उनमें से कोई बढ़िया संदेश से आते हैं तो वो तो नेशनल एंथम है। नेशनल एंथम हो गया। हाँ, और सरफरोश है, इंडियन है, दिल लगी है, बहुत सारे हैं और भी, लेकिन संदेश से आते हैं कि बात अलग ही है। तो आज दिवाली जनता में सारे सब सुंदर बिल्कुल बिल्कुल, सरफरोश, बॉर्डर, वीर ज़ारा, रब ने बना दी जोड़ी, मौला मेरे मौला और रहना तेरे दिल में, जितने पॉपुलर गाने हैं वो गाने होंगे। उसके अलावा हमारे जो एल्बम्स हैं जो मैंने सोनाली जी के साथ में किए हैं, उसमें से भी कुछ आपको सुनाएंगे। जैसे हमारे एक एल्बम था मितवा, उसकी शूटिंग हमने जयपुर में की थी, और दूसरा एक एल्बम था जिक्र तेरा, उसकी भी शूटिंग उदयपुर में हुई है। तो राजस्थान से तो बहुत ज़्यादा ही प्यार है। मैं खुद सिरोही से हूँ, तो जब भी राजस्थान आना होता है तो एक अलग सी फीलिंग जो है वो आती है, एक अपनापन इस मिट्टी में जो मिलता है और यहाँ के लोगों से जो प्यार मिला है वो और किसी प्रदेश में नहीं मिलता।
सर, बॉलीवुड इंडस्ट्री में लगातार रैपिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? किसका ट्रेंड? रैपिंग रैप सॉन्ग को इसको सर कैसे देखते हैं? नहीं, ये भी एक प्रथा है गाने की, और आजकल नाइट क्लब्स में यही सब चलता है। यंगस्टर जो है वो थोड़ी सी ड्रिंक करने के बाद उस पर डांस करना पसंद करते हैं, लेकिन वो क्षणिक है, वो बहुत दिन टिकने वाली चीज़ नहीं है। वो 2 ड्रिंक लगाने के बाद ही आदमी को एंजॉय करता है, लेकिन हम लोगों का संगीत जो है वो तो इमॉर्टल है, वो सदियों तक वैसा ही ताज़ा लगेगा आपको। ये तो सब आए गए ऐसा होता है, जैसे डिस्को आया, डिस्को चला गया, रैप आया, रैप चला गया, पंजाबी भांगड़ा आया, वो भी चला गया। तो ये सब मौसम की तरह आते हैं और आके चले जाते हैं। सर, जिस प्रकार से पहले तो आपका परिवार मेवाड़ की गौरव में आप रहा है सर, अभी वर्तमान काल में जिस प्रकार आपने सैनिकों के प्रति जो संदेश आते जैसे गाने गाए हैं, पुलवामा हमला जो 14 फरवरी को हुआ और उसमें कई सैनिकों की शहीद हुए सर, क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे अभी की जनरेशन? हाँ, देखिए, क्योंकि 14 जनवरी जो है वो वैलेंटाइन डे भी है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि भाई वैलेंटाइन डे ना मनाया जाए, ये दिन उन शहीदों के नाम किया जाए और उनके परिवार वालों के लिए कुछ प्रार्थना की जाए, कुछ हेल्प की जाए, कुछ प्रोग्राम डेडिकेट किए जाए। तो हम तो अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं। आप जो क्लासिकल में भी रहे हैं, गजल गायकी भी आपने की, आजकल के गानों कैसा लगता है? देखिए, आजकल तो 90 के दशक के गाने थे, हाँ, और अभी के जो गाने हैं उनकी कितना उसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जो पुराने गाने थे उनमें तो एक आत्मा जो गानों के साथ में, इसलिए आज जितने भी रियलिटी शोज आते हैं उसमें आप देखिए कि बच्चे जो है वो उसी दौर के गाने गाते हैं। नए गाने जो हैं, जैसे फिल्म उतर जाती है वो संगीत उसके साथ विलुप्त हो जाता है, लेकिन हम लोग के गाने ऐसे हैं, लकीली हम उस दौर में आए कि जिस दौर में मतलब संगीतकार, शायर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सब लोग इन्वॉल्व रहते थे। अब तो ये है कि पहले आपने गड्ढा खोद दिया, अब उसके नाप की लाश ले आइए, तो उसको फिट करने के लिए कहीं रंदा मार रहे हैं, कहीं काटा जा रहा है, तो जानम, गुर्दा, भेजा, कपूरा, कलेजी, इस तरह के लफ्ज भी आ रहे हैं। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि कैरेक्टर क्या है, वो कौन सी बोली बोलता है, तो वो शायर जो है वो स्क्रिप्ट के साथ में चलता है। राजकीय कन्या महाविद्यालय निवाई में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभाशाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर छात्राओं से आत्मीय मुलाकात करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया। संबोधन के दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बालिकाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सतत प्रयासरत है। डबल इंजन सरकार शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। निवाई से ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।